ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष पावन पवित्र त्रयोदशी तिथि, जिसे भगवान शिव की प्रिय तिथि कही जाती है, और इस दिन किया जाने वाला व्रत प्रदोष व्रत कहलाता है। हमको प्रदोष व्रत को लेकर थोड़ा सा संशय है। 18 जुलाई को करें अथवा 19 जुलाई को करें, किस विधान से करें और किस विधि से करें, संपूर्ण विवेचना मैं शास्त्रोक्त विधान से आपके सामने करने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक समझिएगा। प्रदोष जो भगवान शिव का प्रिय व्रत है, हम आपसे कहेंगे आप 1000 व्रत छोड़ लें, लेकिन प्रदोष का व्रत कभी ना छोड़ें। मानव तन में आपको भगवान शिव की पूजा और उनका प्रदोष व्रत करने का सौभाग्य मिल जाए, अवश्य में करें। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। जीवन के प्रथम पड़ाव से लेकर अंतिम पड़ाव तक समस्त मन के मनोरथ भगवान शिव के प्रदोष व्रत से पूर्ण हो जाते हैं। कोई भी मनोरथ हो आपके मन में, हम ये नहीं कहेंगे कि आप संतान के लिए कर रहे हैं या संतान ना होने के लिए कर रहे हैं, धन के लिए कर रहे हैं, वैभव के लिए कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, सुख, जो भी मनोकामना है आपकी, बस आप प्रदोष व्रत कीजिए। और अंत में कहा कि यदि आप शिव ही प्राप्त करना चाहते हैं, शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो प्रदोष व्रत तो करना ही चाहिए। ये भगवान शिव का सर्वप्रिय व्रत है और हमें सबसे सुंदर व्रत रखता है। इसलिए हम आपको विवेचना प्रदोष व्रत की समय समय पर करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रदोषे वे रजनी मुखम। प्रदोष काल का समय लक्ष्मी का भी है और भगवान शिव का भी है। और ऐसी कालीन वेला में, प्रदोष कालीन वेला में यदि महादेव का विशेष रूपेण पूजन किया जाए तो अतिशय कृपा बाबा की होती है। अब हमें प्रदोष व्रत करना कैसे है और किस तारीख में करना है, इसको जरा समझिएगा। कंफ्यूजन है, संशय है कि 18 जुलाई को करें अथवा 19 जुलाई को करें। 18 जुलाई को दिन गुरुवार है और 19 को शुक्रवार है। अब 18 तारीख को त्रयोदशी जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो 8:43 पर हो रही है, और अगले दिन 19 जुलाई दिन शुक्रवार को 7:40 में जो त्रयोदशी तिथि है वो पूर्ण हो रही है। अब आप पंचांगकार और यदि आप गूगल में सर्च करें तो भेद दिखेगा। गूगल में सर्च करें या किसी से पूछ लें, यूट्यूब में सर्च करें, तो अधिकांशतः लोगों ने कहा कि 18 जुलाई को करनी चाहिए, है ना। और वो 18 जुलाई को जो व्रत रहेगा वो गुरु प्रदोष व्रत रहेगा, क्योंकि उस दिन गुरुवार है। किंतु शास्त्र में और हमारे पंचांगकारों ने, क्योंकि मेरे पास 4-5 प्रकार के पंचांग हैं, मैंने सारे पंचांगों को देखा, तो प्रत्येक पंचांग ने स्पष्ट रूप से एक मत के सहित ये कहा कि प्रदोष जो व्रत रहेगा आषाढ़ शुक्ल पक्ष का, वो 18 जुलाई को नहीं अपितु 19 जुलाई को रहेगा। 19 जुलाई को ही शुक्र प्रदोष का व्रत आपको करना चाहिए। किस आधार पर? तो यहां पर काल माधवकार के वचनानुसार कहा कि प्रदोष व्यापनी नक्ति तिथि व्याप्ति दिनद्वये अव्याप्तिर्वाथवांशेन व्याप्ति शात सर्वथोत्तरा। शास्त्र ने कहा कि यदि 2 दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा हो तो क्या करना चाहिए? बोले यदि 2 दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो, ऐसे में आपने दूसरे दिन वाली प्रदोष तिथि को ही ग्रहण करना चाहिए। ये शास्त्रों ने एक मत के अनुसार कहा है। इसलिए पंचांग की भी आज्ञा है और शास्त्रों की भी आज्ञा है। इसलिए आप क्या करें, आपको यही चाहिए कि आप 18 जुलाई के स्थान पर आप 19 जुलाई को ही प्रदोष का व्रत करें। ये शास्त्रोक्त विधान है। दूसरी बात, शुक्र प्रदोष है तो इस दिन आपने विशेष क्या करना और व्रत की विधि क्या रहेगी, ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं, क्योंकि ये मेरा भी प्रिय व्रत है और आपको भी बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। आपने क्या करना चाहिए, प्रदोष व्रत से एक दिन पहले संध्या काल के समय आपने शिवालय में जाना चाहिए और भगवान शिव को एक दीप प्रज्वलित करके बाबा को प्रणाम करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि बाबा अगली सुबह आपके द्वार पर आकर मैं आपका संपूर्ण पूजन करूंगा, प्रदोष का व्रत करूंगा अथवा करूंगी, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। इतना कह के आप अपने घर में पहुंचे। सुबह उठें, 19 जुलाई को स्नान ध्यान इत्यादि करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, तुलसी माता में जल दें, दीप दान करें, अपने घर के मंदिर में बैठें, देवताओं का पूजन करें। शिव जी का जो शिवलिंग आपके घर में होना चाहिए, हम बहुत बार निवेदन कर चुके हैं। शिवलिंग में जल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं और दीप दान करके अपने घर का पूजन पूरा कर लो। उसके उपरांत एक पूजा की थाली बनाओ, उसमें मिट्टी के 2 दिए रखें, तिल का तेल या घी जो आप लगाना चाहते हैं सो ठीक। उसमें आप 11 बेलपत्र
11 तिल के दाने, 11 जौ के दाने, 11 चावल के दाने और हो सके 11 दूर्वा रख लीजिएगा। शुक्र प्रदोष है तो विशेष उपाय आपने क्या करना है कि गन्ने का रस रखना है और गाय का कच्चा दूध और 1 लोटे में जल और काला तिल। ये सारी सामग्री आप लिख लीजिएगा, हाँ, जो मैंने आपको बताया। अब आपने क्या करना है, शिवालय में पहुंचना है। दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके महादेव को प्रणाम करना है। सौभाग्यशाली हैं अथवा मैं सौभाग्यशाली हूं कि बाबा आपके द्वार पर आज मुझे प्रदोष व्रत का पूजन और व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इतना करते हुए आप प्रथम नंदी जी पर, गणेश जी पर, शिव परिवार जितना है संपूर्ण शिव परिवार पर जल अर्पण करें। उसके उपरांत पहले शिव जी पर जल और काला तिल चढ़ाएं, उसके बाद गन्ने का रस चढ़ाएं, क्योंकि गन्ने का रस लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है और शुक्रवार का दिन है तो माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होंगी ही होंगी। इसलिए गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक आपने जरूर कर लेना, सुबह भी और शाम। इस तरह से जल गन्ने का रस चढ़ा के फिर जल चढ़ाएंगे पुनः से। उसके उपरांत बाबा को चंदन और भस्म अर्पण कर देना। 11 बिल्व पत्र, 11 जौ, 11 तिल, 11 चावल के दाने एक एक करके ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र को बोलते हुए शिव जी पर चढ़ा दीजिएगा। उसके उपरांत एक दिया लगाना है शिव जी के निकट और दिए में थोड़े से काले तिल या दीपक के नीचे भी काले तिल जरूर रख देना। जब दिया लगावेंगे शिव जी को तो ओम नमो भगवते रुद्राय ये मंत्र जरूर बोल देना। उसके उपरांत पुनः से 1 लोटा जल भरे, शिवालय से भर ले, उसमें थोड़े से काले तिल डालें। बिल्व पत्र है, बेल का पेड़ है, यदि नहीं हो तो पीपल के पेड़ में चढ़ा देना, नहीं तो मूलतः आपके घर में भी लगा हो तो अच्छी बात है, शिवालय में तो होता ही है। 1 लोटे में जल, उसमें काले तिल भरिएगा और 3 बार परिक्रमा करते हुए, कितनी बार, 3 बार। यदि परिक्रमा करने की जगह नहीं तो अपने स्थान पर ही खड़े होकर परिक्रमा करते हुए पहले जल चढ़ाना फिर परिक्रमा करना। मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय। तो बिल वृक्ष में आप जल और काला तिल अर्पण करके जो दूसरा दिया है आपके पास वो बिल वृक्ष के नीचे लगा देंगे और 1 या 2 मिनट बैठो और ध्यान करके ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप करो। बस ये जप करना ही आपकी मनोकामनाओं की परिपूर्ति हो जाती है। इतना काम आप संपन्न करो। दिन भर आप मिथ्यावादी नहीं होना, सत्यवादी बोलना, झूठ नहीं करना, कलह नहीं करना, कलेश नहीं करना, दिन में सोना नहीं, व्यर्थ अपवाद नहीं करना, किसी दूसरे के हाथ का अन्न ग्रहण नहीं करना, बहुत शुद्धता से रहना और बखान नहीं करना। जितना हो सके उतना ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय ये मंत्र जपते रहना। अब संध्या काल जो प्रदोष के लिए बड़ा विशेष है। संध्या काल में आप 6, 6:30, 7 बजे के मध्यस्थ में शिवालय में पहुंच जाना। शिवालय में आपने क्या क्या लेके जाना है, जो पूजा की सामग्री आपने सुबह रखी थी सेम वही पूजा की सामग्री आपने रखनी। बस इसमें एक काम करना, इसमें दिए बढ़ा देना। सुबह आपने 2 रखे थे, अब 5 दिए रख देना। भगवान शिव पंचमुखी हैं, पंचदेव हैं, इसलिए आप 5 दीप रखना और शिवालय में पहुंच जाना। पहले शिव जी पर दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, फिर गन्ने का रस जरूर चढ़ाना। सुबह भी चढ़ाना है आपने, शाम को भी चढ़ाना है, ठीक है। उसके उपरांत आपने क्या करना है, शिव जी पर शुद्ध जल करके अच्छी तरह से पहुंचकर बाबा को तिलक लगाकर कुछ वस्त्र इत्यादि कुछ अर्पण करना चाहते हो तो अर्पण करना। और शुक्रवार प्रदोष है तो सफेद चावल चीनी जरूर अर्पण करके आना। उसके तत्पश्चात 11 बिल्वपत्र, 11 जौ, 11 तिल, 11 चावल के दाने और 11 दूर्वा, है ना, गिन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बार बार भूलिएगा नहीं। तो इनको आपने चढ़ाना है एक साथ नहीं है, एक एक करके। जैसे बिल्वपत्र लिया, बिल्वपत्र में थोड़ा चंदन लगाया, ओम नमो भगवते रुद्राय शिव जी पर चढ़ाया। इस तरह से आपने प्रत्येक वस्तु को एक एक करके चढ़ाना है और ओम नमो भगवते रुद्राय आदि मंत्र बोलकर शिव जी पर चढ़ा दीजिए। आपने 5 दिए लें, 1 दिया गणेश जी के सामने लगाना है, 1 दिया भगवान शिव के निकट रखना, 2 दीपदान हो गया, ठीक है। उसके उपरांत आपने बेल वृक्ष के पास जाना है, 1 दिया वहां लगाना है, 3 दान हो गए आपके। दिए के नीचे कुछ फूल पत्तियां रख देना। हमने बार बार निवेदन किया कि डायरेक्ट पृथ्वी पर दीपक नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो दिए के नीचे थोड़े चावल या फूल या कुछ भी आपके पास हो, काला तिल उसके नीचे रख के उसके ऊपर दीप रख के फिर आपने दीपदान करना चाहिए। तो पहला गणेश जी के सामने, मेरे घर में गणेश जी के रूप में बुद्धि हो, सिद्धि हो, रिद्धि हो मेरे घर में आवे। दूसरा दीपदान शिव जी के निकट, सर्वेशाम जितने भी देवी देवता सब शिवलिंग के पास से रहते हैं ना, तो आपने दूसरा दीपदान भगवान शिव के निकट कि मेरे घर में प्रेम शांति बनी रहे। शिवलिंगी अपनी सर्वेशाम देवानाम पूजनम भवे, सारे देवता आपके पास। उसके बाद तीसरा दीपदान बिल वृक्ष के नीचे संध्या काल में, क्योंकि संध्या काल के समय माता लक्ष्मी की वेला भी रहती है और बिल वृक्ष मूलतः माता लक्ष्मी की
प्रसन्नता का एक अचूक उपाय और साधन है। तो तीसरा दीपदान बिल्व, और चौथा दीपदान आपने कहाँ करना, अपने घर में पहुंचना है और माता तुलसी के निकट करना, चौथा दीपदान। और पांचवा दीपदान जो आपके घर की चौखाट होती है ना, देहली होती है, उसके नीचे काले तिल रखकर अंदर की ओर मुख करके आपने पांचवा दीपदान वहां करना है। इस तरह से अपने घर में प्रवेश करें, मीठी खीर बनावे, थोड़ा बाबा को भोग लगावे और बाकी जो खीर है वो भक्तों को वितरण करें, परिवार सदस्यों को वितरण करें और मीठा भोजन खाकर अपने व्रत को परिपूर्ण करें। इस तरह से बड़े सरल विधान से आप मेरे महादेव का यह प्रदोष व्रत कर दीजिएगा और मुझे भरोसा है कि मेरे बाबा आपके पर अवश्यमेव कृपा करेंगे। प्रेम से कह दीजिएगा ओम नमो भगवते रुद्राय। आंखें बंद करके कह देना मैं शिव का हूं और शिव मेरे, बस यही कृपा बाबा आपकी बनी रहे हमारे पर।